सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 10th के जो चैप्टर आता है हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फाइनल्स में पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, मोस्टली पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें डायग्राम बनता है, भाई साहब डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर आप पॉइंटर्स में आंसर दे रहे हो तो हेडिंग जरूर देनी है, उनके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। डायग्राम जिस क्वेश्चन में होता है या फिर उस क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डायग्राम बनाना है लेकिन बुक में डायग्राम दिया हुआ है, तो ये आपको मैंडेटरी है कि आपको उसका डायग्राम बनाना ही बनाना है। और जस्ट इन केस अगर आपको दिया होता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम, तो डायग्राम के ज्यादातर 2 मार्क्स से 2.5 मार्क्स होते हैं, इसलिए डायग्राम बनाना बिल्कुल मत छोड़ना। सारे डायग्राम्स को अच्छे से रट लेना। जो टेबल्स हैं आपको जीन्स के और ग्रीन पी एक्सपेरिमेंट का जो टेबल दे रखा है, या फिर येलो और पर्पल फ्लावर का जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जितने भी एक्सपेरिमेंट के टेबल्स होते हैं वो अच्छे से सीख लेना। जीन्स किस तरीके से जीन्स किस तरीके से बनती हैं और या फिर ट्रेड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये टेबल जो आपको ग्रीन पी एक्सपेरिमेंट या फिर येलो या व्हाइट फ्लावर, येलो और पर्पल फ्लावर वाले जो एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, उनमें प्रॉपर टेबल बनते हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किस तरीके से कौन सा जीन बन रहा है, टेबल बनते हैं। ये आप अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, नेम द 5 वेजिटेबल्स जनरेटेड फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की मदद से ऐसे कौन से 5 वेजिटेबल्स हैं जो एक सेम वेजिटेबल से निकले हैं। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर आ जाता है। कॉलीफ्लावर से आगे बहुत सारे 5 टाइप के अलग अलग वेरिएशंस निकले हैं। एक कोलराबी था, एक केल था, एक कैबेज था, तो ऐसी और भी ज्यादा वेरिएशंस हुई हैं एक कॉमन इंसेस्टर से। तो यहाँ पे वो कैबेज वाला, कॉलीफ्लावर वाला एक्सपेरिमेंट आएगा जो आपको बुक में दे रखा है कि कॉलीफ्लावर से कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू 5 वेजिटेबल्स निकली। और आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको खाली नेम नहीं करना है, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि वो अगर हम देखें कैबेज जो है वो कॉलीफ्लावर से किस तरीके से डिफरेंट है, तो उसमें कौन से ट्रेट्स हैं कैबेज में, वो आपको ट्रेट्स भी मेंशन करने हैं। यानी कि जो नई 5 वेजिटेबल्स निकली हैं आपको उनके ट्रेट्स भी मेंशन करने हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है, हाउ आर फॉसिल्स फॉर्म्ड, व्हाट आर फॉसिल्स एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं और उनकी एज कैसे डिटरमाइन की जाती है। ये क्वेश्चन इकट्ठा भी आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, अलग अलग होके भी आ सकते हैं कि आपको पूछ लेंगे व्हाट आर फॉसिल्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड एंड डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के मेथड्स बताओ। तो ये आपको क्लब करके भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आए, हो सकता है 5 मार्क्स के लिए क्लब करके आ जाए, डिपेंड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशिएशन। स्पीशिएशन से आपका मतलब क्या है, स्पीशिएशन होता क्या है ये बताइए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्पीशिएशन होता है ये बताइए। तो अगर आपको सिर्फ लिस्ट आया हुआ है, लिस्ट सम फैक्टर्स दैट लीड टू स्पीशिएशन, अगर 3 मार्क्स का है तो आपने उन फैक्टर्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, अगर 5 मार्क्स का है तो आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है, लेकिन डिस्क्राइब जरूर करना है। सिर्फ हेडिंग देके मत आ जाना कि स्पीशिएशन इन फैक्टर्स की वजह से होती है, टीचर मार्क्स नहीं देगी। अब मेंडल एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है, एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, या फिर आ सकता है एक्सप्लेन ग्रीन पी एक्सपेरिमेंट। तो आपको इन दोनों में से कोई भी आया, आपने ग्रीन पी वाला एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन करना है और इसमें वो प्रॉपर टेबल भी आप बना के आएंगे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है, व्हाई डिड मेंडल चूज ग्रीन पीज। मेंडल ने ग्रीन पीज को ही क्यों चूज किया, ये क्वेश्चन आता है। तो ये ग्रीन पीज वाला, व्हाई डिड मेंडल चूज ग्रीन पीज, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन पूरा का पूरा एज अ होल जब ग्रीन पी एक्सपेरिमेंट आएगा या फिर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट आएगा तो 5 मार्क्स के लिए ही आएगा। ये क्वेश्चन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन पी एक्सपेरिमेंट, और ये 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है। अब आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन एवोल्यूशन एंड हाउ डज इट अकर। एवोल्यूशन क्या होता है और वो किस तरीके से होता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। और फिर आपको कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन में डिफरेंस क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, और नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में से आते ही आते हैं, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनका पीडीएफ बना के विद डायग्राम्स मैंने एक पीडीएफ बना के, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है,
तो आप उसमें से जाके आंसर्स को भी रीचेक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिना डायग्राम्स के दिए हुए आंसर का कोई मतलब नहीं है जिस क्वेश्चन में डायग्राम्स बनते हैं या फिर रिक्वायर्ड है, इसलिए डायग्राम्स को अच्छे से कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।